रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी प्रकृति लचीली है? Which of these is elastic in nature? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A staple pin, B rubber band, C moam wax या D metal hanger। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी रबर बैंड। वो बहुत इलास्टिक होता है। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? रजत शर्मा जी का 0.99 सेकंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है देखा जाए। लीडर बोर्ड पे रजत शर्मा जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑल द बेस्ट रजत शर्मा जी। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सामान्य कंप्यूटर कीबोर्ड पर तीर वाली कितनी कुंजियां पाई जाती हैं? How many arrow keys are found on a standard computer keyboard? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A2, B3, C4, D5। 2, 3, 4, 5। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी 4। 4 एरो वाली कीबोर्ड्स होती है, ऊपर नीचे बाएं दाएं। ऑलराइट, सी में किन-किन लोगों ने सही उत्तर दिया देखा जाए। अरे 1, 2, 3, 4 लोगों ने दिया ही नहीं उत्तर। और सबसे तेज जवाब शांभावी 0.89 सेकेंड। ऑलराइट, और लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। रजत शर्मा जी प्रथम स्थान पर थे। अभी भी रजत शर्मा जी प्रथम स्थान पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, तैयार हो जाइए, आएगा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 में फिलीपींस में व्यापक तबाही मचाने वाली नोरू किस तरह की आपदा थी? What kind of disaster was Noru that caused widespread havoc in the Philippines in September 2022? और आपके ऑप्शंस ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप, सी डी आंधी। ए लैंडस्लाइड, बी वॉल्केनो, सी अर्थक्वेक और वाज इट डी टाइफून? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? आंधी, टाइफून आया था। नोरू नाम से एक टाइफून आया था। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने जवाब दिया। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? लिथिका मल्होत्रा जी का 1.94। वेल डन। ऑलराइट, तो रजत शर्मा जी प्रथम स्थान पर थे। लीडर बोर्ड पे क्या होता है देखा जाए। रजत शर्मा जीत गए। यस, अरे कम रजत, आइए भाई साहब, जोरदार तालियां हो जाए रजत शर्मा जी के लिए। क्यों सजनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं रजत शर्मा जी। ये एक बिजनेसमैन है और नवाड़ा बिहार से हैं। भाई साहब ये बताइए जी सर, कि घर के सीट से हॉट सीट तक का रास्ता जो था वो आपका कैसा रहा? सर शब्द होते तो जाहिर कर देता, फीलिंग्स इतनी ज़्यादा अंदर में है कि जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ सर। बहुत खुश हूँ सर। नवादा का कि आप जैसे सेलिब्रिटी पूरे दुनिया के हो सर, मैं आज नवादा का सेलिब्रिटी जैसा महसूस कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं एक किस्सा और छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल जी। जैसे अभी का ये माहौल है, अभी यहाँ हमारे कंपटीशन में 10 लोग हम लोग थे सर, पर हमारे घर में भी सेम यही माहौल रहता है सर। वहाँ हम और हमारे फादर जो अभी मेरे कंपेनियन के रूप में बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। तो हमारे उनके बीच जब से प्ले लॉन्ग आया सर कंपटीशन चालू है, और पिछले सीजन में भी और इस सीजन में भी उनकी रैंकिंग और स्कोर्स मेरे से ज्यादा हैं, लेकिन आज हॉट सीट पर मैं आप बैठ गए।
सर बेटा जो है ना, जी सर, बेटा जो है पुत्र से आगे निकल जाए, इससे बड़ी बात यही तो होती खुशी नहीं की है। बात है सर। है कि नहीं? जी हाँ सर। सर एक चीज और है सर, हाँ जी, हाँ जी। हम दोनों का रिश्ता सर बहुत पुराना है सर, अच्छा, काफी पुराना है सर। अब माने? आप पूछोगे सर कैसे, हाँ जी, पूछो ना सर कैसे। कैसे? सर आपका बर्थडे कब है सर? 11 अक्टूबर को। मेरा भी बर्थडे है सर। क्या 11 अक्टूबर जो बीत गया सर, ओहो। तो मैं आपको हैप्पी बर्थडे करता हूँ सर। और आपको और भी। आप भी मुझे हैप्पी बर्थडे को। हैप्पी बर्थडे, बहुत हैप्पी बहुत बर्थडे बधाई। सर। ऑलराइट, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। आपकी 3 लाइफलाइंस यहाँ पर हैं। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता बहुत ही होनहार, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न रजत जी आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। ये रहा पहला प्रश्न। इनमें से किस वाक्यांश का अर्थ है किसी के मन में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में गलत छवि बनाना? Which of these phrases means creating a wrong image about a person in someone's mind? ऑप्शन सुनिए। ए हाथ भरना, बी पेट भरना, सी कान भरना या डी आंख भरना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कान भरना। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बहुत बधाई आपको। रजत जी तैयार हो जाइए, दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई आमतौर पर सफेद रंग की नहीं होती है? Which of these sweets are usually not white in color? ऑप्शन सुनिए। ए रसगुल्ला, बी पेठा, सी मलाई बर्फी या डी गुलाब जामुन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन पे ताला लगाया जाए। सही बोला है आपने भाई साहब। आपको शौक है क्या सर खाने सर पीने? मुझे तो खाने का बहुत शौक है सर। अच्छा, मुझे खाने का इतना शौक है कि अभी हाल में मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया सर। कहाँ पर? वहीं पर? वही हमारे नवादा शहर? शहर में ही है सर। ओके, मुझे चाइनीज अच्छा लगता है सर, इंडियन अच्छा लगता है, मतलब मुझे सब कुछ। वेज, मैं प्योर वेज हूँ सर। मुझे वेज में सारे चीजें अच्छे लगते हैं सर। जी जी जी, इसीलिए आपने सोचा कि एक और क्या रेस्टोरेंट सर? खोल देना चाहिए। बिल्कुल ओके। सर। ऑलराइट भाई साहब, खाने की बातें भूल जाइए, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए। रजत जी रेडी? यस सर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रंट लोडिंग और टॉप लोडिंग किस घरेलू उपकरण के कुछ प्रकार हैं? फ्रंट लोडिंग एंड टॉप लोडिंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ विच हाउसहोल्ड अप्लायंस? ए हेयर ड्रायर, बी वॉशिंग मशीन, सी टेलीविजन, डी माइक्रोवेव ओवन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, वॉशिंग मशीन सर। लगा दे ताला? बिल्कुल बी सर। पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सर। बिल्कुल सही जवाब है, ताली पहले पड़ गई है। वाह। घर के काम वाम भी आप कर लेते हैं या नहीं भाई साहब? सर घर के काम तो करता हूँ सर। नहीं, सब लेकिन मशीनें वगैरह तो आ गई आजकल, लेकिन मशीनें वगैरह तो वाइफ कर लेती है सर। वो बहुत अच्छी है सर, सारा काम कर लेती है, बस एक काम को छोड़कर सर। क्या सर? सर मुझे बाथरूम साफ करना पड़ता है सर, और वो मुझे बहुत खराब लगता है सर। तो कह दीजिए ना उनको कि हमको नहीं अच्छा लगता है। नहीं सर, वो मेरी ड्यूटी है। वो शादी के फर्स्ट डे या मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक पे ही उसने बोल दिया था मुझे कि ये काम तो तुम्हें करना है। तो मैंने बोला सर चलो एक बात भाई बताएं करेंगे, आपको, कोई ये टेंशन नहीं। इतना बुरा काम भी नहीं है। नहीं बुरा तो नहीं है सर, पर कभी कदार मन नहीं करता सर। अच्छा, अब आगे क्या बोले हम समझ में नहीं आया। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोविड के ज़माने में जितने भी जो आते थे काम वाम करने घरों में, वो लोग का आना बंद हो गया। सारा काम हम लोग को देखना पड़ता था। जी सर। तो उस समय भी हम लोगों ने ये सब काम किया हुआ है सर, करते हैं और सर। बड़ा अच्छा लगता है सर। जी सर। जमीन वमीन साफ करो, मुझे भी साफ सफाई उसके बहुत बाद अच्छी लगती है नहाओ, सर। उसके बाद फिर से साफ करो, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? ऑलराइट। पत्नी जी को नहीं लाया आप? सर एक्चुअली उसका आने का तो बहुत मन था, बहुत ज्यादा मन था, पर एक्चुअली अभी मेरा बेबी बहुत छोटा है सर। मेरा ओके ओके। जो बेटा है उसका नाम मैंने घर पे, मेरा नाम घर का देबू है सर। अच्छा। तो मैंने अपने नाम पे उसका नाम रखा है देवा, देवा। alright। और उसकी माँ ने उसका नाम शिवाय रखा है।
वो अभी 8 महीने का है सर, तो उसको लाना यहाँ पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो ओके अपनी माँ के साथ है। हमारा कार्यक्रम तो देखेंगे ना वो बिल्कुल देखेंगी सर, बहुत बड़ी फैन है आपकी। ओके चलिए भाई साहब आगे चलते हैं रजत जी। चौथा प्रश्न आएगा, 5,000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। रामायण में इनमें से कौन एक वानर नहीं थे? इन द रामायण विच ऑफ दिस वाज नॉट ए वानर? ऑप्शन सुनिए। ए सुग्रीव, बी अंगद, सी लॉर्ड हनुमान या डी कुंभकर्ण? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी कुंभकर्ण। सी भगवान हनुमान, डी कुंभकर्ण, बी अंगद, ए सुग्रीव। आपने कहा डी कुंभकर्ण पे ताला लगा जाए। कुंभकर्ण डी सर। को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, कुंभकर्ण। आगे चलते हैं, खेल का पहला पड़ाव आ गया। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी रजत जी? यस सर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 3 पिन प्लग में यदि एक लाइव पिन और दूसरा न्यूट्रल पिन है तो तीसरा आमतौर पर इनमें से कौन सा होता है? इन अ 3 पिन प्लग, if one is the live pin and another is the neutral pin, usually which of these is the third? ऑप्शन सुनिए। A earthing, B flying, C watering, D firing? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अर्थिंग। अर्थिंग पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। पिन को प्लग करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंडिंग की आवश्यकता होती है और वही वजह से वो की जाती है। अर्थिंग पिन लंबा और मोटा होता है ताकि ये कनेक्ट होने वाला सबसे पहला पिन हो और सॉकेट से सबसे अंत में वो डिस्कनेक्ट होता है ताकि अर्थिंग जो है वो जारी रहे और आपको शॉक न मिले। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। अब ये जो डीजे बाबू हैं आपको देंगे 60 सेकंड। ओके। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर ये एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना किसके निर्देशन में बनी पहली फिल्म से है? Whose directorial debut is this song from? गाना सुना जाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है। क्या करो रात, सॉरी सोचिए गलती हो गई सर। तो ये गाना किसके निर्देशन में बनी पहली फिल्म से है? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। Okay, ए इम्तियाज अली, बी राजकुमार संतोषी, सी करण जौहर या डी सुभाष घाई? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी करण जौहर। सी करण जौहर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। फिल्में वगैरह देखने का समय मिल जाता है भाई साहब आपको? मिल जाता है सर। अच्छा। रात में जाते हैं आराम से, टीवी ऑन, मूवीज, टीवी ऑन? सीरीज, फोन पे भी देख लिया सर, कभी टीवी फोन पे पे भी भी? देख लिया। थिएटर सर बीच में तो नहीं जा पा रहा था, पर अब शुरू कर दिया फिर से जाना सर। हाँ प्लीज जाइएगा भाई सर साहब। जाता हूँ सर। मैं, हमारी नौकरी बहुत खतरे में है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल सर, थिएटर, आपकी पिक्चर तो थिएटर पे देखने लायक ही होती है सर। बहुत बड़ी बड़ी कृपा है आपकी सर। तो आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी हैं? सर एक तो यही था। हाँ एक कुछ कुछ होता है। ये हाँ, तो मेरी सुंदर बहुत फिल्म फेवरेट सर। जी। आपकी सर मोहब्बतें, और आपकी एक फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सर, वो जब भी आती है तो वो चैनल रुक ही जाता है, सूर्यवंशम सर। हाँ सूर्यवंशम। वो बहुत पसंद है सर। उसमें जो आपकी लव स्टोरी दिखाई गई है ना सर, जी, वो जी। बहुत अद्भुत है सर। क्यों? घर से निकल जाते हो आप सर, पहली छोड़ देती है सर, फिर दूसरी मिलती है, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देती है सर, वो कहां से कहां पहुंच जाती है सर, आप लोग दोनों कहां से कहां पहुंच जाते हो सर। जबरदस्त कहानी हो जाती है सर।
सर ये आपको अच्छा लगता है ना? बहुत सर। कहां से कहां पहुंच जाते हैं, वाह क्या बात है। ऑलराइट रजत जी, यस सर। आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा और 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रजत जी, ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी, इमेज प्रश्न है। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर कौन से भारतीय व्यवसायी दिखाई दे रहे हैं? Which Indian businessman is seen on the book cover? Can we see the picture, please? देख लिया? ओके सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कुमार मंगलम बिरला, बी गौतम अडानी, सी आनंद महिंद्रा, डी सुनील भारती मित्तल। सर ये अडानी ग्रुप के गौतम अडानी है सर, तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी गौतम अडानी। गौतम अडानी बी, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड साहब, बहुत अच्छी बात। कवर पर श्री गौतम अडानी हैं, जो कि भारत के सबसे बड़े व्यवसायी समूह में से एक हैं। अडानी समूह के प्रमुख हैं ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवियों संजो, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट रजत जी, 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनमें से किस मंत्रालय का कार्यभार लेने वाले पहले व्यक्ति थे? Which of these portfolios was first held by Pandit Jawaharlal Nehru in independent India's first cabinet? All right? Option सुनिए। A. External Affairs, B. Information and Broadcasting, C. Commerce, or was it D. Defense? विदेशी मामले, सूचना और प्रसारण, वाणिज्य या रक्षा? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। रजत शर्मा जी, तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लेंगे आप? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स 58%। क्या करेंगे रजत जी? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। Alright. प्लीज लॉक ए। ए पे ताला लगाया जाए। Well done, audience, the right answer. और भाई साहब आपको बता देंगे, आपके पिताश्री ने भी एकदम सही उत्तर दिया था। आपको नहीं मालूम था, पिताजी को मालूम था। ऑलराइट रजत जी, आ रहा है 9वां प्रश्न। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। किस भावी नोबेल विजेता ने 1980 में बच्चों के अधिकारों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन आरंभ किया था? Which future Nobel laureate started बचपन बचाओ आंदोलन, a children's rights movement in the year 1980? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए मदर टेरेसा, बी बेजवाड़ा विल्सन, सी कैलाश सत्यार्थी, या डी हरगोबिंद खुराना? ऑप्शन सी लग रहा है सर मुझे। ओके सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी सोच समझ के कह रहे हैं। सी पे ताला लगा जाए।
कुछ सोच रहे थे आप रजत जी? सर मुझे याद आ रहा था कि को उस टाइम नोबेल या कुछ अभी हाल में ही पढ़ा था सर, किसी बुक पे ही। सर सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। नोबेल विजेता सत्यार्थी जी नोबेल विजेता थे। कैलाश अत्यारी ने बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में आरंभ किया था। ये बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर और मानव तस्करी के विरुद्ध एक आंदोलन। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि इसी कुर्सी पर जहां आप बैठे हैं उनका हमने सम्मान किया था केबीसी में, और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हुई। बड़ा परिश्रम किया उन्होंने, बहुत सर। बच्चों को और अभी भी चल रहा है उनका परिश्रम। और एक आध बार ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से उनसे मुलाकात भी हुई, किसी एक कार्यक्रम में उनके साथ हमारा सौभाग्य बना कि उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। कितना विरोध हुआ उनका, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर है ना, उसको जा करके खोजते थे और उन बच्चों को बचाते थे। तो जो लोग चाइल्ड लेबर करवा रहे थे वो विरोध करते थे इनका, इनसे वो मारते थे, और कई बार इनको लाठी वाठी पड़ी, मार खाया ना, खून खराबा हो गया इनका, लेकिन ये डटे रहे। और उसी विषय को लेकर के इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, यस। और रजत जी आ गए हैं आप अगले प्रश्न पर, जो इसका मूल्य है 3,20,000 रुपये, 10वां प्रश्न। और यहाँ हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मूल के इनमें से किस राजनेता को सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री लिज ट्रस द्वारा यूके के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? Which of these politicians of Indian descent was appointed as Home Secretary of the United Kingdom or of the UK by PM Liz Truss in September 2022? ऑप्शन सुनिए। ए प्रीति पटेल, बी ऋषि सुनक, सी सुएला ब्रेवमन, या डी कीथ वास? सर सुलेला ब्रेवमैन होना चाहिए सर। राइट। कि अभी ये हाल की ही घटना है सर। सर प्लीज लॉक सुलेला ब्रेवमैन, ऑप्शन सी। सुएला ब्रेवमन, सी। ताला लगाया जाए। Well played, sir, is the right answer. Oh. 3,20,000 रुपए जीत गए। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और बहुत जबरदस्त एक चेक आ रहा है इनके नाम। तालियां बजती रहे। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम आ गया है। वेल प्लेड सर। सुएला ब्रेवमैन के माता पिता भारतीय मूल के थे जी, लेकिन केन्या और मॉरिशस से ब्रिटेन चले गए। वो इससे पहले इंग्लैंड और वेल्स की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। अब आपके लिए तिलस्मित तिजोरी यानी कि 7.5 करोड़ का जो जैकपॉट है उसका द्वार खुल गया है। और यहीं पर हमारा एक 15वां प्रश्न है, धन अमृत, ये भी खुल गया है 75 लाख रुपए। ओके ओके सर। ये डीजे बाबू अब शांत हो जाएंगे, आपके पास समय मिलेगा। 11वां प्रश्न नो रिस्क प्रश्न है ये। ओके सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाथी संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए इनमें से किस राज्य के मालासर समुदाय को गज गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया था? द मालासर कम्युनिटी फ्रॉम विच ऑफ दीज स्टेट्स was given the Gaj Gaurav Award for their role in elephant conservation? ऑप्शन सुनिए। ए तमिलनाडु, बी असम या असम, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। हाथी संरक्षण, एलिफेंट कंजर्वेशन,
एक पुरस्कार दिया गया था, मलासार कम्युनिटी। सर हाथियां ज्यादातर तमिलनाडु से टच करती हैं। सर लाइफलाइन। ऑलराइट, आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइन है, 50-50 और वीडियो कॉल ऑफ। क्या कीजिएगा? सर 50-50। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एक सही एक गलत। सर तमिलनाडु ही लग रहा है सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए तमिलनाडु। ए तमिलनाडु, ताला लगाया जाए। रोज जी, आपको मालूम है ना कि एक लाइफलाइन लेने के बाद आप दूसरी लाइफलाइन भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक ले ली तो आप दूसरी नहीं ले सकते। ये ऐसा कोई कानून नहीं है। आपने ले लिया 50-50 और पहुंच गए 2 के ऊपर, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। आपने कहा कि तमिलनाडु में हाथी जो हैं वो ज्यादा होते हैं। हाथी तो चारों प्रदेश में ज्यादा होते हैं, असम में भी होते हैं, कर्नाटक में भी होते हैं, आंध्र प्रदेश में भी होते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश कहते तो आप गलत होते। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड। ये मलासार समुदाय जो है ये तमिलनाडु के अनामलाई रिजर्व से आता है। गज गौरव पुरस्कार 12 अगस्त को ये दिया गया था, जो कि वर्ल्ड एलिफेंट डे है। ओके। 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे। मलासार समुदाय केरल में भी ये रहते हैं, केरल में भी, लेकिन अधिकतर ये जो पुरस्कार था ये तमिलनाडु में दिया गया। ओके, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में ले जाने वाले अंतरिक्ष यान सोयूज का रूसी में क्या मतलब होता है? What is the name of the spacecraft that took Rakesh Sharma to space? Soyuz mean in Russian? A. Union. B. Soviet. C. Socialist. D. Republic. संघ, सोवियत, समाजवादी या गणतंत्र? सही जवाब आपको देंगे 12.50। गलत नीचे ले आएंगे 3.20। एक लाइफलाइन अभी भी है आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। संघ और सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोयूज, सोयूज। राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, फर्स्ट मैन, रशिया। संघ, सोयूज, सोवियत, सोयूज। सर लाइफलाइन। राइट, तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है आपकी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसे अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, रजी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये रहे वो नाम। विनायक शर्मा हैं, वीरेंद्र कुमार हैं और उदय सिंह। सर विनायक शर्मा को लगाया जाए। विनायक शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये आपके मित्र हैं,
सहयोगी हैं? ये हमारे छोटे भाई है सर। ओह अच्छा। विनायक जी प्रणाम करता हूं आपको। जी सर प्रणाम। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। आपके बड़े भाई साहब हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पर विराजमान है जी सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। ऑलराइट, एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे अपनी आवाज में और 4 ऑप्शन भी देंगे ABCD। आप बताइएगा कि क्या सही है। 45 सेकंड के अंदर बताना होगा आपको, ठीक है? जी सर। रजत जी आपका समय शुरू होता है अब। राकेश शर्मा जिस अंतरिक्ष यान में गए थे उसको सोयूज SOYUZ उसको रूसी में क्या कहते हैं? राकेश शर्मा जिस विमान में जिस स्पेस क्राफ्ट में गए थे स्पेस SOYUZ उसको रूस में रशियन में क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या है? संघ, B सोवियत, C समाजवादी, D गणतंत्र। उसका मतलब क्या है? सोयूज शब्द? Soyuz mean in Russian. What does the name of the spacecraft that took Rakesh Sharma to space? संघ, सोवियत, समाजवादी, गणतंत्र। नो आइडिया देंगे। आंसर नहीं। उन्हें इसका उत्तर नहीं मालूम था। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। सही उत्तर आपको देंगे 12.50, गलत नीचे गिरा देंगे 3.20 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। सर मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूं और मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे? ऑलराइट, अंतिम निर्णय है आपका कि आप क्विट करेंगे। बिल्कुल आपको सर। हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। तालियां बज जाएं रजत शर्मा जी के लिए। वेल प्लेड रजत जी। 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं और ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ऐप द्वारा इनकी जीती हुई जो धनराशि है इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 6,40,000 6 1 2 3 4 5 भर दिया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। मान्यवर, इसको गेस करना होगा क्योंकि इसका सही उत्तर बताना है हमें जनता को। किसी एक को गेस कीजिए। सर D गणतंत्र। डी गणतंत्र, रिपब्लिक। तल लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है? एक संघ। संघ। सोयूज संघ के लिए एक रूसी शब्द है। 1984 में ये राकेश शर्मा को सैल्यूट अंतरिक्ष स्टेशन तक ले गया था और राकेश शर्मा ने सोयूज T11 में यात्रा की थी। सोयूज रशियन वर्ड। बहुत बहुत बधाई। और सबसे अच्छी बात इसकी ये रही है इस यात्रा की, उस समय इंदिरा गांधी जी जो थी वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने पूछा कि भारत कैसे लगता है वहाँ से? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, वहाँ से उन्होंने बोला। ऑलराइट रजत जी, बिग हैंड फॉर रजत शर्मा। थैंक यू सो मच रजत जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कम कम कम।